आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने अपनी मामी सास से सीखा था। जी हाँ, जब मैं शादी के बाद पहली बार गई थी रांची अपनी सासू माँ के ननिहाल में। जी हाँ, उनके मामा के यहाँ। तो वहाँ उनकी बहू ने हमें खिलाया था ये। जी हाँ दोस्तों, ये रेसिपी झारखंड की है जिसे हम धुसका कहते हैं। और हाँ, इसके साथ बनती है आलू और चने की सब्ज़ी। वैसे तो इसे नॉनवेज के साथ भी लोग खाते हैं, लेकिन मैं इसे बना रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी ये लगती है, आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। इसमें चने आलू की सब्ज़ी तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि मैं बता नहीं सकती। और साथ ही साथ ये धुसका तो और भी लाजवाब लगता है। नमस्कार, मैं अर्चना सिन्हा और स्वागत करती हूँ आपका किचन में। तो बनाना शुरू करें। धुसका बनाने के लिए यहाँ मैंने दाल चावल को फूलने के लिए रख दिया था। इसमें चावल जो है वो 1 कटोरी है और आधा कटोरी चने की दाल है और उसका आधा यानी 1/4 कटोरी जो है वो उड़द की दाल। यही रेशियो होगा, आप इसी तरह से फुला लीजिएगा। और अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सी में डाल करके। मिक्सी में डाल करके हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1 से 2 चम्मच पानी डालिएगा। बहुत ज़्यादा पतला घोल इसका हमें नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम डाल करके और मिक्सी में पीस लेंगे। बीच बीच में आप इसे एक बार चला लीजिएगा, चला करके उसके बाद फिर से इसे बारीक होने तक पीस लीजिएगा। और लीजिए, हमारा बैटर बनकर के तैयार हो गया है। इसे अब हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे 3 से 4 घंटे। आप चाहें तो इसे होल नाइट भी रख सकते हैं। और ये देखिए, मैंने 5 से 6 घंटे के लिए इसे रखा था और अब ये थोड़ा सा फूल गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए, इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे हम हाथों पे क्रश करके। इसमें हम जीरा भी डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच या 1 चम्मच आप डाल सकते हो। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई और थोड़ा सा अदरक क्रश किया हुआ। इन सब के डालने से ना धुसके का टेस्ट बहुत अच्छा निखर कर के आता है, तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा। यहाँ मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। और इसके साथ ही थोड़ा सा इसे कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और इन सबको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लग रहा है ना टेम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों, तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और अब इसे साइड में हम रख देंगे। और इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू चने की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने चने को भिगो करके रख दिया था। ये चना भी खूब अच्छी तरह से देखिए फूल गया है। और इसके साथ मैं डालूँगी इसमें आलू, यानी कि आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो 1 आलू को मैं यहाँ छील करके ले लूँगी और इसके साथ ही हम आलू और चने को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए मैं इसे कुकर में डालूँगी। पानी के साथ ही हम इसे डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक इसमें मैं डालूँगी। और अब कुकर का लिड बंद करके मैं इसे 2 सीटी के लिए तेज़ आंच पे और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर पका लूँगी, जिससे कि हमारे चने अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और अब सब्जी में डालने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 4 बड़े प्याज। इन सबको मैं इस तरह से स्लाइसेस में चॉप कर लूँगी। और यहाँ मैंने 1 टमाटर भी ले रखा है, इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। यहाँ मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगी दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। आप सबके लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और चलिए अब हम सब्ज़ी बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल इसमें डाला है। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता को हल्का सा कलर जाते ही इसमें हम डाल देंगे प्याज, जो हमने कट करके रखा था। और अब प्याज को हम भून लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन नहीं हो जाए।
प्याज हमारा जल्दी पक जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। हाफ चम्मच के करीब नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि प्याज जल्दी गल जाता है, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। चेक करते हैं इसे फिर से हम, और अच्छी तरह से भूनते हुए हम इसे ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए 5-7 मिनट में ही खूब अच्छी तरह से ये डार्क ब्राउन भी हो गया है और प्याज हमारा गल भी गया है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, जी हाँ लहसुन का पेस्ट, और इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक। अदरक को बारीक कूट लिया है मैंने, ये 1 इंच टुकड़ा अदरक मैंने ले रखा था। अब इसमें बाकी के मसाले भी हम डाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इन्हें भूनने में सहूलियत हो। तो इस तरह से हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। तो मसालों को अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी होता है। मसाले जब अच्छी तरह से भूनते हैं तभी सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो उभर के आता है। और यहाँ आप देख रहे होंगे मसालों से तेल बिल्कुल अलग हो गया है। और यहाँ पे मैं अब डाल दूँगी इसमें कटे हुए टमाटर। इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे चना और आलू, जी हाँ जो हमने उबाल के रखा था ना वो चना इसमें डाल देंगे। आलू भी उबल गया था और उसे मैंने 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया था। और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। मैं यहाँ 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। सब्जी में हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा उभर के आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम उसी अनुपात में डालेंगे जिससे कि सब्ज़ी पूरी तरह से डूब जाए। हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ही होनी चाहिए। और जैसा कि आपने देखा था कि मैं यहाँ पे चना और आलू दोनों को बॉईल कर चुकी हूँ, तो उसे बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, तो पानी को हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नमक भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्याज को भूनते वक्त भी हमने नमक डाला था आधा चम्मच, तो यहाँ पे नमक हम उसी अनुपात में डालेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है। यहाँ मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए रख दूँगी, जिससे सब्ज़ी का स्वाद जो है वो निखर के आता है। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारी लाजवाब सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। यकीन मानिए ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जब आप बनाएंगे इसे और खाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी टेस्टी लगती है। आप देख रहे होंगे खूब अच्छी तरह से ये पक भी गया है और ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और अब चलिए हम धुसका बनाने की तैयारी करते हैं। लग रही है ना लाजवाब। धुसका बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने गरम किया है। तेल अच्छा गरम हो गया है। और अब हम बैटर में से 1 बड़ा टेबल स्पून के करीब उठाएंगे और इस तरह से एक एक करके हम तेल में डालते जाएंगे। कढ़ाई में जितना जगह हो उतनी ही आप धुसके को इसमें डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। तो आप कम से कम डालिएगा जिससे कि ये अच्छी तरह से सिके। और ये देखिए खूब अच्छी तरह से ये सिक रहा है। थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से इसमें तेल डालते जाइएगा और ये देखिए धीरे धीरे फूल करके ये ऊपर आता जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है दोस्तों। तो ये देखिए खूब अच्छी तरह से ये फूल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए
दिख रहा है ना फ्लफ़ी। एक तरफ से जब ये सीख जाएगा थोड़ा सा तो हम इसे दूसरी तरफ से पलट लेंगे। ये देखिए खूब अच्छी तरह से ये फूल रहा है ना। अगर आपको बैटर रेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको तुरंत बनाना है, तो आप यहाँ पे 1 चुटकी या 2 चुटकी आप इसमें मीठा सोडा डाल करके भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसे अच्छी तरह से आप फर्मेंट कर लीजिए 6-7 घंटे के लिए। और ये देखिए खूब अच्छी तरह से बन कर के तैयार हो गया है ये। इसी तरह से हम बाकी के बैचेस भी तैयार कर लेंगे। डोसा इडली तो आपने बहुत खाया होगा दोस्तों, एक बार ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए हमारी लाजवाब धुसका जो है वो बन करके तैयार हो गई है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और रेसिपी के साथ इसी किचन में। चने और आलू की सब्ज़ी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।